नमस्ते दोस्तों, आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने चैनल एडू एकेडमी पर, जहां पर हम आज का जो हमारा टॉपिक है इट इज़ एन मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक और बहुत ही शानदार टॉपिक है। यहाँ पे अब आप लोग सोच रहे होंगे कि ऐसा तो क्या है इस टॉपिक के अंदर, जैसे कि आप लोगों ने थंबनेल के अंदर ऑलरेडी देखा होगा, प्लस यहाँ पर आप आपकी स्क्रीन के अंदर भी देख सकते हो कि आज का जो हमारा टॉपिक है इट इज़ एन मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक। और या तो फिर आप बोल सकते हो कि ये एमकॉम के लिए या तो फिर आने वाली कोई भी फर्दर स्टडीज़ के लिए ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक रहता है। तो यहाँ पर आज का जो हमारा टॉपिक है इट इज़ एन फाइनेंशियल मैनेजमेंट के ओवरव्यूज। अब देखो ये हमारा होगा एमकॉम की, अगर मैं बात करता हूँ तो आज से जो भी हमारे वीडियोस बनाएंगे हम लोग वो एमकॉम की सीरीज के लेकर भी बनाएंगे और भी दूसरे बनाएंगे, बट यहाँ पर आज का जो हमारा लेक्चर है इट इज़ टोटली डेडिकेटेड फॉर एन एमकॉम। और एमकॉम के अंदर वहाँ पर क्या होगा, हमारा सेमेस्टर 1 के अंदर एक चैप्टर है फाइनेंशियल मैनेजमेंट ओवरव्यू, और ये आपको आपके टेक्स्ट बुक फाइनेंशियल मैनेजमेंट में देखने के लिए मिल जाएगा। अब ये फाइनेंशियल मैनेजमेंट ओवरव्यू होता क्या है, तो सबसे पहली चीज आप लोगों को यहां पर ये ध्यान रखना है कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट क्या है। फिर उसके बाद आप लोगों को ये पता चलेगा कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट ओवरव्यूज क्या कहते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग ये समझते हैं कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट क्या है। अब फॉर एग्जांपल के लिए अगर मैं आप लोगों को कहता हूं कि आपको आज कोई पैसे देता है, बराबर है, अब आप उसका क्या करोगे, आप उसको यूटिलाइज करना शुरू करोगे, बट किस तरीके से, उसके लिए भी आप यहाँ पे क्या करोगे। जैसे कि फॉर एग्जांपल अभी मैं कहता हूँ कि आज आपको 500 रुपीज़ जो है वो दिए गए, तो आप सबसे पहले क्या करोगे कि आपको जो चीज़ की ज़रूरत है ना आप उस पर स्पेंड करने के लिए ट्राई करोगे। अगर उस पर स्पेंड हो जाता है, फॉर एग्जांपल कि आपको जो चीज़ की नीड है उसके अंदर आपको सिर्फ और सिर्फ 300 रुपीज़ को ही स्पेंड करना है, तो अभी भी आपके पास 200 रुपीज़ जो है वो क्या है, एक्सेस पड़े हैं, तो आप इस 200 का क्या करोगे और कहीं पे यूज़ करोगे, बराबर। तो इस तरीके से क्या होती है आपकी फाइनेंशियली नीड्स जो भी होती है, फाइनेंशियल मैनेजमेंट जो भी होता है, आप इस तरीके से आपका पूरा मैनेज करते हो कि आपको पहले इनिशियली 500 रुपीज़ मिले थे, लेकिन आपने क्या करा, इस 500 रुपीज़ को सबसे पहले आपकी नीड फुलफिल करी, जो आपकी नीड्स थी, उसके बाद जितना पैसा बचा उससे आपने आपका जो भी फर्दर काम है या तो फिर जो भी चीज़ें आप लोगों को वहाँ पे ज़रूरी रहती है आप उस चीज़ के अंदर उसको यूज़ कर रहे थे। अब अगर मैं यहाँ पर बात करता हूँ कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट का एक प्योर मीनिंग क्या कहता है, सो फाइनेंशियल मैनेजमेंट इन्वॉल्व, सबसे पहली चीज़ यहाँ पर क्या इन्वॉल्व होगी, हमारी प्लानिंग को लेकर। आपको सबसे पहले तो क्या करना पड़ेगा, प्लान करना पड़ेगा। क्यों, बिकॉज कि हमेशा ध्यान रखना पैसे को यूज़ करना बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है जितना उसको कमाना होता है। तो उसी तरीके से यहाँ पर आप लोगों को क्या है, पूरा का पूरा फाइनेंशियल मैनेजमेंट करना रहेगा। आपको अच्छी तरीके से प्लानिंग करना है आपके पैसों का, पहली चीज। दूसरा, उसको ऑर्गेनाइज करना है, डायरेक्टिंग करना है एंड कंट्रोलिंग द फाइनेंशियल एक्टिविटी इन एन ऑर्गेनाइजेशन। ध्यान रखो जिस तरीके से इंसान को सारी चीज़ों की जरूरत होती है, अब यही सारी चीज़ें क्या होती है पता है, बिजनेस को चलाने के लिए भी जरूरत होती है। बिजनेस को वहाँ पे प्लानिंग करना पड़ता है, ऑर्गेनाइज करना पड़ता है, डायरेक्ट करना पड़ता है, कंट्रोलिंग करना पड़ता है। तो इसी तरीके से वहाँ पर क्या है, आपको आपके पैसों को भी सबसे पहले तो प्लान करना है कहां से पैसा आएगा, फिर उसके बाद आपको उसे ऑर्गेनाइज करना है कि भाई अब पैसा आ गया, अब कौन से डिपार्टमेंट में कितना आ जाएगा, फिर उसको आपको क्या करना है, डायरेक्शन देना है। जिस डिपार्टमेंट को आपने जितना पैसा दिया है उसको वहां पे आपको डायरेक्ट करना पड़ेगा कि भाई ये पैसा जो है इनिशियली आप आपके बड़े प्रोजेक्ट्स में यूज करो, देन आफ्टर स्लोली एंड ग्रेजुअली आपके जो भी दूसरे प्रोजेक्ट्स होते हैं उसके अंदर आप उसको यूज कर सकते हो। फिर उसके बाद कंट्रोलिंग करना, अभी जब कभी भी आप किसी को पैसा यूज करने के लिए दे रहे हो या तो आप बता रहे हो तो उस टाइम पर पैसे को जो है वो आपको कंट्रोल करके यूज करना पड़ेगा। आपके पास पैसा है तो ऐसा नहीं है कि मतलब आप कुछ भी तरीके से यूज कर सकते हो, जहां मर्जी है जैसे मर्जी आप यूज कर सकते हो, बिकॉज इट इज इन दी लिमिटेड रिसोर्स विथ यू। वो चीज़ जो है वो क्या है, आपके पास एक लिमिटेड रिसोर्स में है। अगर आपने एक्सेस तरीके से यूज़ कर लिया तो एक टाइम के बाद वो रिसोर्स पूरा का पूरा क्या हो जाएगा, नलीफाई हो जाएगा, मतलब जीरो हो जाएगा, फिर आपको वापस से कमाना पड़ेगा, फिर वापस से आप उसको यूज़ कर सकते हो। सो इस तरीके से क्या है, आपको पैसों को सबसे पहले तो प्लानिंग, डायरेक्टिंग, ऑर्गेनाइजिंग, कंट्रोलिंग, ये सारी चीज़ आप लोगों को पैसे को लेकर करनी रहेगी, फाइनेंस को लेकर करनी रहेगी आपके ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। क्यों, बिकॉज कि इट मीन्स मैनेजिंग द कंपनीज फाइनेंशियल टू अचीव द ऑब्जेक्टिव्स एंड दी गोल्स। और ये करने की जरूरत क्यों है, बिकॉज की कंपनी को वहां पर क्या है, अपने फाइनेंशियल गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करना है, ना कि पैसे को पानी की तरह बहाना है। तो इसीलिए यहां पर क्या कहा जाता है कि आप जब कभी भी फाइनेंशियल मैनेजमेंट कर रहे हो या फाइनेंशियल मैनेजमेंट करने के लिए सोच रहे हो तो कुछ चीजों का आपको क्या है वहां पे ध्यान रखना रहेगा। अब ये जो फाइनेंशियल मैनेजमेंट है ये इसके कुछ ट्रेड्स थे। ट्रेड्स मतलब कि क्या होता है, वहां पे कुछ फेजेस के हिसाब से इसको डिवाइडेड करा गया है।
तो अगर मैं आपको बात करूं कि ट्रेडिशनली फेज क्या कहता है फाइनेंशियल मैनेजमेंट का, अब या तो आप बोल सकते हो ट्रेडिशनली फेज मतलब कि 90s 92 के अंदर से लेके 90s 40 के अंदर पैसों को या तो फाइनेंस को किस तरीके से देखा जाता था बिजनेस के पर्सपेक्टिव से। मतलब कि अगर जब कभी भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट की या तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट की बात आती थी तो ट्रेडिशनल फेज क्या कहता है फाइनेंशियल मैनेजमेंट को लेकर। तो यहां पर इस फेज के दौरान क्या करा जाता था, सबसे पहली चीज फाइनेंस को अरेंज करना, दूसरा फॉर्मेशन इंश्योरेंस ऑफ दी फंड्स। अब यहां पर क्या बोला गया है कि ये जो पर्टिकुलर एरा था, ये जो पर्टिकुलर फेज था, वो तीन चीजों पे ध्यान देता था। सबसे पहला किस पे ध्यान देगा, वो अरेंजिंग द फॉर्मेशन। अब यहां पर सबसे पहले आप लोगों को क्या करना है, आपको पैसे को अरेंज करना है, फिर उसको आपको फॉर्मेटिंग करना है, फिर आपको उसके अंदर क्या करना है, इश्यूएंस ऑफ दी फंड्स। मतलब कि वहां पर क्या है, आपको फंड को कहां कहां पर इश्यू करना है, उस चीज को लेकर भी आप लोगों को वहां पे बताया जाता था। अब उसके बाद आगे बात करें उन लोगों ने कि बिजनेस एक्सपांशन, मतलब कि और पैसा, मतलब इस एरा के अंदर और कहां पर पैसा यूज हो सकता था। तो बिजनेस एक्सपांशन के टाइम पर भी ये लोग फाइनेंशियल मैनेजमेंट ट्रेडिशनल फेज को फॉलो करते थे। तो ट्रेडिशनल फेज के अंदर इस तरीके से बिजनेस एक्सपांशन की भी बात आती है, मर्जर, रिकॉग्नाइजेशन एंड लिक्विडिटी ड्यूरिंग अ लाइफ साइकिल ऑफ द फर्म। सो उस टाइम पर वहां पर ये लोग क्या करते थे, फाइनेंशियल मैनेजमेंट को कुछ इस तरीके से वो लोग देखते थे कि भाई जितना पैसा बच सकता है वो ये सारी एक्टिविटीज के अंदर, ये सारी चीजों के अंदर वो लोग वहां पे यूज करने के लिए सोचते थे। आगे अगर मैं बात करूं यहां पर कि द इंस्ट्रूमेंट ऑफ द फाइनेंशियल मैनेजमेंट, तो यहां पर क्या बोला गया है कि द इंस्टीट्यूशन एंड द प्रोसीजर्स यूज्ड इन द कैपिटल मार्केट एंड द लीगल एस्पेक्ट ऑफ द फाइनेंशियल इवेंट। अब आपको ये चीज को भी ध्यान रखना है यहां पर कि ट्रेडिशनल फेज के अंदर क्या चीजें और होती थी। तो यहां पर बोला गया कि द इंस्ट्रूमेंट ऑफ द फाइनेंसिंग, मतलब कि हमेशा ध्यान रखो कि पैसा जो है, या तो आप बोल सकते हो कि भाई यहां पर फाइनेंशियल मैनेजमेंट जो है वो क्या है, एक इंस्ट्रूमेंट ऑफ द फाइनेंसिंग है, जिसके अंदर क्या बोला गया कि द इंस्टीट्यूशंस एंड द प्रोसीजर्स यूज्ड इन दी कैपिटल मार्केट, वो आप लोगों को यहाँ पर फॉलो करनी रहेगी। कैपिटल मार्केट क्या होता है, तो ये जो पर्टिकुलर टॉपिक्स है ये भी हम लोग आगे आने वाले वीडियोस के अंदर कवर करेंगे, बिकॉज यहाँ पर ये क्या है, सिर्फ और सिर्फ एक ओवरव्यू है इस पूरे चैप्टर का। सो इसीलिए यहाँ पर कुछ ऐसे वर्ड्स भी होंगे जो आगे जाने के बाद में आप लोगों को उसे अच्छे से एक्सप्लेन भी करूंगा। अब नेक्स्ट अगर मैं बात करता हूँ यहाँ पे नंबर 2 की, तो ये है हमारा ट्रांजिशनल फेज। अब देखो ट्रांजिशनल फेज मतलब कि ट्रेडिशनल के बाद हमारा यहाँ पे शुरू होगा हमारा ट्रांजिशनल फेज। अब ट्रांजिशनल फेज कब से शुरू हुआ, तो 1940 से लेके 50 तक में हमारा चला ट्रांजिशनल फेज। अब यहां पर ट्रांजिशनल फेज क्या कहता है कि भाई नेचर ऑफ द फाइनेंशियल मैनेजमेंट जो पहले था वो एज इट इज रहेगा, उसको हम लोग यहां पर बदलेंगे नहीं। क्यों, बिकॉज कि बट मोर एम्फेसाइज वाज पुट ऑन द फाइनेंशियल प्रॉब्लम फेस्ड बाय द मैनेजर्स इन एन डे टू डे ऑपरेशंस। अब यहां पर इन लोगों ने क्या बोला, ट्रांजिशनल फेज के अंदर उन लोगों ने बोला कि देखो बाकी की कोई भी चीज चेंज करने की जरूरत नहीं है, हर एक चीज बरोबर है, हर एक चीज एक्टिवेटेडली चल रही है, बरोबर चल रही है, एकदम परफेक्ट चल रही है। बट यहां पर समहाउ चेंजेस कहां पे करना पड़ा कि भाई मैनेजर लोगों को वहां पर अपने दिनचर्या के जितने भी एक्सपेंसेस थे उसको टेकल करने में वहां पे प्रॉब्लम आ रही थी, उसके लिए वहां पे लिक्विडिटी नहीं थी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। तो उस चीज को मैनेज करने के लिए यहां पर इन लोगों ने क्या करा, ट्रांजिशनल फेज लाए और ये चीज का वहां पर उन लोगों ने चेंजेस किया। अब ये चीज का चेंजेस का मतलब क्या होता है वहां पे, जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करता हूं आप लोगों को कि भाई जब कभी भी कोई भी कंपनी चलती है तो उसके अंदर दो डिफरेंट वहां पे कैपिटल होती है, एक हमारी होती है वर्किंग कैपिटल, एक हमारी होती है फिक्स कैपिटल। अब देखो फिक्स कैपिटल जो है वो तो हमेशा फिक्स ही रहेगी, लेकिन वर्किंग कैपिटल का यूज करके आप आपके बिजनेस के क्या करते हो, जितने भी ऑपरेशंस है उन सारे ऑपरेशंस को रन करते हो। और वो ऑपरेशन को रन कौन करता है, वहां पे हमारा मैनेजर रन करता है। तो उसी को अगर वहां पे वो ऑपरेशंस को रन करने में तकलीफ आ रही थी, तो इसीलिए यहां पर क्या है हमारा ट्रांजिशनल फेज, या तो आप बोल सकते हो ट्रांजिशनल लेवल्स, या तो आप बोल सकते हो ट्रांजिशनल एरा शुरू हुआ 1940-1950 के अंदर, जिसके अंदर उन लोगों ने इस चीज के ऊपर बहुत ज्यादा ध्यान दिया। हेंस लेंडिंग टू इंक्रीज द फोकस ऑन एन वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट। देखो मैंने आप लोगों को पहले ही बता दिया, वर्किंग कैपिटल यानी क्या होता है, आप लोगों को वहां पर दिनचर्या के एक्सपेंसेस चलाने के लिए, या तो बोल सकते हो डे टू डे ऑपरेशंस को चलाने के लिए जितना भी आप एक्सपेंस करते हो, सो उसको वहां पर क्या कहा जाता है, ट्रांजिशनल फेज कहा जाता है। अब जिस तरीके से धीरे धीरे बिजनेस ग्रो हो रहे हैं, धीरे धीरे हमारा इंडस्ट्री वहां पे ग्रो हो रहा है, तो हमको अब आगे बढ़ना पड़ेगा। ईयर ऑन ईयर जाते जा रहे थे तो प्रॉब्लम भी उसके नए नए रूप ले रही थी, प्रॉब्लम भी वहां पे क्या नए नए तरीके से इवॉल्व होती जा रही थी। तो अब यहां पर हम लोग पहुंच चुके थे मॉडर्न फेज के अंदर, जो हमने शुरू करा था ट्रेडिशनल फेज से, अब आ चुके हम लोग मॉडर्न फेज में। अब मॉडर्न फेज कब से शुरू हुआ, सो इट इज स्टार्टेड इन द मिडल ऑफ 1950। अब 1950 के मिडल के अंदर से ही वहां पर ये मॉडर्न फेजेस जो है, या आप बोल सकते हैं मॉडर्न प्रॉब्लम्स जो है बिजनेस के अंदर होती है फाइनेंस को लेकर, वो होना शुरू हो चुकी थी। एंड हैज बीन रिटन
and accelerate a pace of an development with an infusion of an idea for an economic theory and applies on an quantitative methods of the analysis. During this phase focus was mainly on the below express. अब यहाँ पर उन लोगों ने क्या बोला है कि भाई ये जो पर्टिकुलर एरा था ये पूरा का पूरा एक पिक लेवल पे खड़ा था। किस चीज के पिक लेवल के ऊपर? इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट हो रहे थे, वहां पर इकोनॉमिकली एक एक्सट्रीम लेवल पे ग्रो हो रही थी, वहां पर एप्लीकेशंस ऑफ एन क्वांटिटेटिव मेथड्स ऑफ एन एनालिसिस, वहां पे बहुत सारी चीजें हो रही थी। सो इसी फेज को कंट्रोल करने के लिए या तो आप बोल सकते हो इस फेज के अंदर जितनी भी प्रॉब्लम्स हो रही थी उसको कंट्रोल करने के लिए वहां पर हम लोगों ने क्या करा? मॉडर्न फेज शुरू करा। मॉडर्न फेज की मॉडर्न प्रॉब्लम्स होती है वहां पे, तो यहां पर आप लोग देख सकते हैं कि द स्कोप ऑफ एन फाइनेंशियल मैनेजमेंट गॉट ब्रॉडर। अब यहां पर क्या बोला गया उन लोगों ने कि भाई फाइनेंशियल मैनेजमेंट का जो अभी तक का जो स्कोप था ना वो तो ओके है, लेकिन उससे भी अब और एक्सट्रीम लेवल पे ब्रॉडर हो चुका है हमारा फाइनेंशियल लेवल, या तो आप बोल सकते हो फाइनेंशियल मैनेजमेंट। तो उसको हम लोग किसके अंदर कवर करेंगे? हमारे मॉडर्न एक्सपेक्ट के अंदर आएगा, मॉडर्न फेज के अंदर हम लोग उसको लिखेंगे। अ वेल मैनेज्ड फाइनेंशियल डिपार्टमेंट कम इनटू द एग्जिस्टेंस। अब यहां पर क्या हुआ कि जब मॉडर्न एक्सपेक्ट आ रहे थे या मॉडर्न एक्सपेक्ट वहां पर चल रहा था, मॉडर्न फेज हमारा चल रहा था, तो उस टाइम पर वहां पर क्या हुआ कि अ वेल मैनेज्ड फाइनेंशियल डिपार्टमेंट कम्स इनटू द एग्जिस्टेंस। अब यहां पर हमारा जो है फाइनेंशियल डिपार्टमेंट वेल मैनर्ड वे में काम कर रहा था। अब वेल मैनर्ड वे में काम करने का मतलब क्या होता है कि भाई ये एक एक्सट्रीम लेवल पे अब काम कर रहा है। सो रोल ऑफ द फाइनेंशियल मैनेजर गोट्स अ डिफाइंड। अब यहां पर जो हमारा पर्टिकुलरली क्या बोला गया, ध्यान रखना आप लोगों को कि भाई फाइनेंशियल मैनेजर्स के जितने भी रोल्स थे ना वो पहले से डिफाइन कर दिए गए। क्यों? बिकॉज कि मैंने आप लोगों को पहले ही बताया मॉडर्न जमाना है, यहाँ पर मॉडर्न प्रॉब्लम्स आ रही थी, मॉडर्न तरीके से बिजनेस रन हो रहा है, तो उसके अंदर वहां पर प्रॉब्लम्स भी अगर मॉडर्न है तो रोल ऑफ द फाइनेंशियल मैनेजमेंट को वहां पर हमको क्या करना पड़ेगा? पहले से डिफाइन करना पड़ेगा। क्यों? बिकॉज कि यहां पर अगर हमने पहले से डिफाइन नहीं किया तो ये आगे जाके और बहुत ज्यादा क्रिटिकल सिनेरियो में आ जाएगा, विच इंक्लूड्स द एक्वाइजेशंस ऑफ द फंड्स रिक्वायर्ड इन द बिजनेस एट द लास्ट पॉसिबल कॉस्ट एंड द इन्वेस्टमेंट द फंड्स ऑब्टेन एन ऑप्टिमम मैनर सो एज इट एंड मैक्सिमाइज दी रिटर्न्स। अब यहां पर इन लोगों ने इस पूरे सेंटेंस के अंदर कुछ भी चीज नहीं कही है, नॉर्मल से इन लोगों ने क्या बताया कि भाई यहां पर जब कभी भी मैनेजर जो होगा उसको अगर फंड को एक्वायर करना है तो उसको उसका एक वैलिड रीजन देना पड़ेगा। दूसरी चीज एक्वायर करने के साथ साथ उसके बाद क्या बोला गया उन लोगों ने वहां पे कि भाई जो भी आपका फंड रहेगा वो एक एप्रोप्रिएट मैनर में आपको यूज करना रहेगा आपके डिपार्टमेंट के अंदर। क्यों? बिकॉज कि अगर आप उसको एप्रोप्रिएट मैनर में यूज नहीं करोगे तो आप उसका मैक्सिमम रिटर्न वहां पे कंज्यूम कर पाओगे नहीं। फिर आगे बोला है कि टेकिंग द डिसीजन रिलेटेड टू द डिस्ट्रीब्यूशंस ऑफ द प्रॉफिट। अब यहां पर ये मैनेजर का ही काम होता था कि भाई जो प्रॉफिट है उसको किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट करना है, कहां कहां पे डिस्ट्रीब्यूट करना है, एंड दैट इज डिसाइडेड एंड द डिविडेंड पॉलिसी एंड द रिटेंशन ऑफ द प्रॉफिट इज आल्सो डिसाइडेड बाय द मैनेजर्स। सो इस तरीके से यहां पर क्या बोला गया हम लोगों को कि भाई जो हमारा यहां पर मॉडर्न फेज था वो कुछ मॉडर्न लेवल्स पे काम करता था, मॉडर्न लेवल की प्रॉब्लम्स के ऊपर वहां पे काम करता था। सो इस तरीके से तीन डिफरेंट फेज थे हमारे फाइनेंशियल मैनेजमेंट के, जो आप लोगों को यहां पर ध्यान रखना है। सबसे पहला ट्रेडिशनल, फिर दूसरा ट्रांजिशनल और तीसरा हमारा मॉडर्न फेज। सो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।